हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अब हम लोग कंटिन्यू करें ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का रिमेनिंग पोर्शन। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कैरेक्टर्स थे डॉक्टर हैरियट और एक थी मिसेस पम्फ्री, जिसका एक कुत्ता था ट्रिकी जो बीमार पड़ गया था। उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर हैरियट उसको लेके जाते हैं अपने नर्सरी में, अपने हॉस्पिटल। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था, अब आगे का पोर्शन हम लोग देखिए कंप्लीट करें। जब कुत्तों ने खाना कंप्लीट कर लिया, ट्रिकी वॉक करना शुरू कर दिया उस चमकदार कटोरे के आसपास। उस कटोरे, जो कटोरा बहुत चमक रहा था जिसमें खाना रखा हुआ था, उसके आजू बाजू में घूमना शुरू कर दिया, लिकिंग कैजुअली, और चाट भी रहा था उस कटोरे को। इन साइड वन और टू ऑफ देम, एक दो कटोरों के अंदर में वो चाटा भी थोड़ा सा। ये एक साइन था, पॉजिटिव साइन, कि उसको थोड़ी भूख लग रही है। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बोल वहाँ पे रखा गया टिक्की के लिए भी, और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके कि वो जल्दी जल्दी सारे कुत्तों के बीच में धक्का धुक्की करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आया। उसके बाद से फिर उसका प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट शुरू हो गया, रैपिड तरीके से उसका प्रोग्रेस शुरू। उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ा किसी भी तरह का। सारा दिन वो बस बाकी के कुत्तों के साथ साथ दौड़ा करता था, उनके आसपास दौड़ा करता था और उनके फ्रेंडली स्क्रीमेजेस में हिस्सा लेता था। स्क्रीमेजेस का मतलब क्या होता है? स्क्रीमेजेस मतलब फ्रेंडली तरीके से जो कुत्ते लड़ाई करते हैं, देखे हो ना, एक दूसरे को गला काटते हैं, कान काटते हैं, मुंह को पकड़ लेते हैं। एक्चुअली वो लोग काटते नहीं हैं, सिर्फ खेलते हैं, दांत को लगाते हैं बस। स्क्रीमेजेस, जो उनका फ्रेंडली स्क्रीमेजेस होता है। ट्रिकी को अब मिल चुका था आनंद ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन। ठीक है ना, उसको कोई दूसरा कुत्ता गिराए, उसके ऊपर ट्रैम्पिंग करे, एंड स्क्वैज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, उससे कोई निचोड़े कुछ मिनट पे। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, मेरे सारे कुत्तों के गैंग का वो एक मेंबर बन गया, एक्सेप्टेड मेंबर, सब ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। एन अनलाइकली सिली, सॉरी, एकदम अनलाइकली मतलब पहले वैसा था नहीं, अब ऐसा हो गया। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, मेरे उस शैगी क्रू के अंदर वो एकदम सिल्की ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, एकदम सिल्क जैसा चमकदार। बाकी को शैगी बोला जा रहा है, क्यों शैगी बोलते हैं? कि इसको जिनका हेयर अनकॉम्ड होता है ना, बाल बिखरे बिखरे होते हैं, बालों में कंघी नहीं होती है, वो शैगी होते हैं। सारे कुत्तों के बीच में लाइक ए टाइगर, अब उनके बीच में मेरे बाकी कुत्ते जो थे वो टाइगर की तरह लड़ते थे। अब वो भी उनके बीच में आ गया था अपना शेयर लेने के लिए खाने के टाइम में, एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों को पकड़ने में। इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, हमारे यहाँ एक हेन हाउस था पुराना, उसमें रात को चूहों को पकड़ने का वो काम करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, इस तरह से ज़िंदगी बिताने का मौका कभी हमारे ट्रिकी को मिला ही नहीं था। अपने मालकिन के घर में था तो इस तरह का मौका कहाँ उसको मिला। सारा समय मिसेस पम्फ्री बस उसके आस-पास क्यूरियोसिटी के साथ, चिंता के साथ घूमा करती थी। इन द बैकग्राउंड, घर के बैकग्राउंड में, रिंगिंग अ डज़न टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और उसकी मालकिन लेटेस्ट बुलेटिन मतलब लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमेशा रिंग किया करती थी, फ़ोन कॉल किया करती थी, सैकड़ों मतलब दर्जनों बार। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. I dodged the question. मैं उसके क्वेश्चन को चकमा दे जा रहा था, ठीक है ना। वो हमेशा फ़ोन कर करके हमको नया समाचार लेना चाहती थी ट्रिकी के बारे में, दर्जन बार फ़ोन करती थी सारा दिन। इस पैराग्राफ को फिर से बोल रहा हूँ। ऑल द वाइल, सारा समय मिसेस हम्फ्री हॉवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड में घुमा करती थी चिंता से, और हमको दर्जनों बार फ़ोन कॉल किया करती थी लेटेस्ट समाचार पाने के लिए ट्रिकी के बारे में। और मुझसे तमाम क्वेश्चन भी करती थी कि उसका कुशन्स वेयर, मेरे जो कुत्ते का कुशन्स वगैरह है वो चेंज होता है कि नहीं रेगुलरली। ये भी पूछती थी कि उसका करेक्ट कोट, सही सही कोट पहना है कि नहीं, ठंड लग जाएगी ना उसको, मतलब ठंड ना लग जाए उसको। अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के हिसाब से सही कोट पहनना चाहिए। लेकिन मैं उसके सवालों का जवाब नहीं देता था, डॉज कर देता था, चकमा दे देता था। आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं बस सिर्फ उसको इतना बताता था कि जो लिटिल फेलो है, ट्रिकी है, वो अब खतरे के बाहर है और अब कॉन्वेल्सिंग रैपिडली, और अब बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है, सुधर रहा है।
द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। जब पम्फ्री सुनती थी कि मेरा कुत्ता कॉन्वेल्सिंग हो रहा है बहुत ही रैपिडली, तो थोड़ा उसके ऊपर अच्छा असर पड़ता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो ताज़े ताज़े अंडे लेकर आती थी। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। 2 डज़न एट ए टाइम, एक बार में 2-2 दर्जन। ट्रिकी के ताकत लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और जब वो अंडे ले आती थी ना, तो मैं क्या करता था, मैं और मेरी पार्टनर, हम दोनों का अच्छा टाइम गुजर जाता था उन अंडों के साथ। हम लोग 2 अंडे ब्रेकफास्ट में खा लेते थे। क्या करेंगे, इतना अंडा उसको खिलाएंगे, फिर से बीमार पड़ जाएगा। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, उसके बाद फिर ट्रिकी के लिए शराब भी आना शुरू हो गया। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तब रियल पॉसिबिलिटी, इस सिचुएशन का हमको, ये सिचुएशन को देख करके हमको रियल पॉसिबिलिटी पता चलने लगा कि घर का एक्चुअल में कंडीशन क्या है। ठीक है ना। अब हमको समझ में आने लगा कि उनके घर का कंडीशन क्या है। भाई जो शराब पी रहा है, पिला रहा है, उसके घर का कंडीशन कैसा होगा, कुत्ते को शराब पिला रहा है। ये ऐसे क्यों करती थी वो? ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, ट्रिकी के ब्लड को और रिच ब्लड बनाने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच जो होता था ना, ऐसा लगता था जैसे कोई सेरेमनी मनाया जा रहा है। कैसे? 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, लंच के पहले 2 ग्लास वाइन पिलाना, और फिर खाना खाने के टाइम में, लंच के टाइम में सेवरल, कुछ ग्लासेस उस टाइम में। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि जब ब्रांडी आया ना, पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों में हम लोगों ने देखा कि वो जो ट्रिकी था, वो आकर के पहले वो शराब को सूंघता था, और सूंघ करके फिर आराम से पी भी लेता था। हम लोगों ने उसके लिए थोड़ा सर्व किया। ब्रांडी वाइन होता है, अलग टाइप का। विस्की है, ब्रांडी है, वोडका है, स्कॉच है, अलग अलग नाम होता है। They were days of deep content, starting well with an extra egg in the morning. अच्छा, ये वाला लाइन समझ में आया ना अच्छी तरह से? We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. ट्रिकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका हेल्थ का सुधार, उसमें हम लोगों ने देखा कि ब्रांडी भी कुछ रोल प्ले किया। कैसे? कुछ रातों में फाइन स्पिरिट, ब्रांडी के अंदर का जो फाइन स्पिरिट था, स्पिरिट मतलब उसके अंदर स्पिरिट होता है ना, गला जलाता है, वॉज रोल्ड अराउंड, उसको रोल किया गया किसी कंटेनर में रख के, वो आता था, इनहेल किया और आकर रिवेरेंटली ड्रंक, बड़े आराम से पी लिया। हम लोगों का भी वो दिन कितना अच्छा से गुजरा, कितना संतुष्टि वाला दिन, जितना दिन ट्रिकी हमारे यहाँ रहा। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, दिन के टाइम में एक्स्ट्रा एग से हम लोग का शुरुआत होता था। सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, दोपहर को अच्छी तरह से वाइन पीना। फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और फिर रात के टाइम में, ठंड में, आग के किनारे बैठ के हम लोग ब्रांडी पीते थे। कितना अच्छा हम लोग का भी दिन गुजरा। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। हम लोग को तो लालच आने लगा था, ट्रिकी को परमानेंटली रख लें गेस्ट बना के घर में। लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्री सफ़र कर रही थी, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 2 हफ्ते के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, और फिर वो हमको फ़ोन की, फेल्ट कंपेल्ड, 2 हफ्ते के बाद मैंने महसूस किया, मेरे मन के अंदर से इच्छा हुई कि मुझे उसको फ़ोन करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि तुम्हारा कुत्ता अब रिकवर हो गया है और इंतज़ार कर रहा है कि आओ इसको ले जाओ। इच्छा तो कर रहा था यहीं रख लें इसको परमानेंट, ऐसे ही अंडा मिलता रहेगा, ब्रांडी मिलता रहेगा और वाइन मिलता रहेगा। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर, अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. कुछ ही देर के अंदर मैंने महसूस किया कि 30 feet of gleaming black, 30 फीट का चमचमाता हुआ लंबा सा कार बाहर दिखाई दिया, मेटल कार, आउटसाइड द सर्जरी, हमारी सर्जरी के बाहर। ड्राइवर आया, दरवाज़ा खोला, और मैं फिगर कर पा रहा था कि मिसेस पम्फ्री है। उसके हाथ टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज इट रियली बेटर? हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ ऐसे टाइटली क्लैप्स थे, ऐसे आई अपने हाथों को अपने सामने रखे हुए, और उसके होठ काँप रहे थे।
और चिंता से बोल रही है, ओह मिस्टर हैरियट प्लीज टेल मी वेदर ही इज़ रियली हैज़ ही रियली रिकवर्ड, इज़ रियली बेटर, क्या वो ठीक ठाक है, सच में ठीक है, ऐसा क्वेश्चन की आके। यस इज़ फाइन, हाँ एकदम ठीक है, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, कार से आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, आई विल गो एंड फेच हिम, आप बैठे रहिए, मैं जा रहा हूँ, कार लेके आ रहा हूँ, सॉरी आपके कुत्ते ट्रिकी को लेके आ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आया, घर से होते हुए गार्डन में आया, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड, बहुत सारे कुत्तों का झुंड आपस में कूदा फांदी कर रहे थे लॉन में चारों तरफ, और उन्हीं के बीच में अपने कान को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को वेविंग करता हुआ वह छोटा सा गोल्डन फिगर ट्रिकी भी दिखाई दिया। 2 हफ्ते के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, चीते की जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी बॉडी में, हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था, एकदम मस्कुलर एनिमल हो गया था, जिम करने वाला। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, सारे कुत्तों के साथ एकदम कदम से कदम मिला के खेल रहा था। ग्रेट बाउंड्स, अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उन लोगों के साथ, सॉरी ये बॉन्डिंग का मैटर नहीं है, सॉरी स्ट्रेच्ड आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बाउंड मतलब बाउंड्री, हमारे घर के ग्रेट बाउंड्री में दौड़ा धूपी बाकी कुत्तों के साथ खेलना कूदना। उसका चेस्ट जो था वो ऑलमोस्ट इतना बढ़ गया था कि ग्राउंड को ब्रश मार रहा था, जब चल रहा था ना तो उसका चेस्ट ग्राउंड में टच हो रहा था। मैं उसको उठा कर लाया अलॉन्ग द पैसेज, रास्ते से, घर के रास्ते से। ड्राइवर अभी भी कार का दरवाज़ा पकड़े हुए खड़ा था। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, वो मेरी बाहों में से कूद कर निकल गया और ज़ोर से लपक कर जाकर कूद कर मिसेस पम्फ्री के गोद में जाके बैठ गया। उसके बाद फिर वो चौंक करके बोली ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, और फिर अपने आप को डिफेंड करने लगी, बचाने लगी, क्योंकि वो उसके ऊपर कूदने लगा, पूरा उसको पकड़ने लगा, चाटने लगा उनका चेहरा और भौंकने लगा। पूछ रहा होगा इतने दिन कहाँ थी हमारे बिना, हमको लेने क्यों नहीं आई, हमको देखने क्यों नहीं आई। इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शॉफर को मदद किया, ड्राइवर को, कि वो और मैं मिलकर हम लोग उसका बेड्स ले आए, टॉयज़ ले आए, कुशन ले आए, कोट और बोल्स ले आए, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ था। चाहती तो थी ना वो कि इन सब चीज़ों का यूज़ हो, कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ। एज द कार मूव्ड अवे, कार जैसे ही आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्री विंडो से पीछे की तरफ लीन हो गई, झुक गई, लीन आउट ऑफ, सॉरी पीछे नहीं झुकी, भूल हुआ। जैसे ही कार मूव हुआ, मिसेस पम्फ्री खिड़की से बाहर झुकी, टीयर शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे, उसके होठ काँप रहे थे और चिल्ला रही थी, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारे एहसानों को कैसे चुकाऊंगी। ये सर्जरी का ट्रायम्फ है, मतलब जो मेडिसिनल चिकित्सा होना चाहिए, सर्जरी वाला चिकित्सा होना चाहिए, उसके ऊपर ये ट्रायम्फ है, विक्ट्री है। मतलब अक्सर क्या होता है, बीमारी जब कोई होती है तो हम लोग उसका फाइनल ट्रीटमेंट यही जानते हैं कि वो अंग को बात कर दो, ऑर्गन को काट के अलग कर दो, लेकिन ऐसा भी तरीका है कि हम लोग म्यूज़िक के ज़रिए, खेलकूद के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, योगा के ज़रिए वो चीज़ को हम लोग दूर कर सकते हैं, इंसानों में भी। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी नहीं करना पड़ा, उसकी बीमारी में बहुत दवाइयाँ नहीं करनी पड़ी, ना मोटे कंबल उड़ाने पड़े, ना उसके बिस्तर लगाने पड़े, ना कोट पहनाना पड़ा, दूसरों कुत्तों के साथ खेल कूद के ही स्वस्थ हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, आई गेस आप सबको समझ में आया।